हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रैम कैप्चर करना लिनक्स के। ठीक है, तो कैसे वो हम लोग कर सकते हैं लेटेस्ट मेथड से। जैसे पहले हुआ करते थे बहुत सारे, तो मेनली दो, एक होते थे डीडी से, डीडी कमांड से, और एक होता था लाइम से। ठीक है, और दोनों को अब मॉडर्न लिनक्स में अब यूज़ करना बंद हो गया है। और क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि देखिए डीडी में है कि वो है ना, क्रैश हो जाता था। मैं कि डीडी जब भी रैम कैप्चर करने की कोशिश करते थे, कभी कभी ना वो क्रैश कर जाता था, इससे जिससे ना पूरा मेमोरी है ना हम लोग का कैप्चर नहीं हो पाता था। और लाइम में भी वही लगभग वही सेम प्रॉब्लम होते थे। तो अब इन सब का सोल्यूशन एक माइक्रोसॉफ्ट लेके आया। सोचिए, लिनक्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट सोल्यूशन लेके आ गया, जिसका AVML टूल है, ओपन सोर्स। AVML गिटहब लिखेंगे, ओपन सोर्स है, जो क्रिएटेड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यही हम लोग आज टूल का इस्तेमाल करेंगे, AVML का, एक्वायर वोलेटाइल मेमोरी फॉर लाइनक्स। ठीक है, तो हम लोग यही टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डीडी और लाइम वो हो चुके हैं पुराने। ठीक है, अब हम लोग मॉडर्न है, तो मॉडर्न टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, AVML के। तो कैसे यूज़ करने हैं इस वीडियो में, बस हम लोग बस रैम कैप्चर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको एनालाइज कैसे करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने विंडोज़ के रैम कैप्चर करना बताया था FTK इमेजेस से, और फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में वही वही इमेज से हम लोग किए थे, एनालाइज करने की कोशिश किए थे वोलेटिलिटी टूल से। ठीक है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पे बस इसका, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे गूगल पे, इंटरनेट पे, तो AVML गिटहब तो आ जाएगा। तो बस ये पहला वेबसाइट खुल जाना। इसके बाद फिर रिलीज के यहाँ पे, रिलीज पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे किया तो बस स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। बस स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे एक असिस्ट का आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये रहा असिस्ट, ये AVML जो 6.881 MB का है, तो उसको मैं हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया मैंने। आज को मैं टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, बस हम लोग डब्ल्यू गेट कमांड से हम लोग इसको यहीं पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से है ना, अब यहाँ से भी इसको बस क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, AVML हो गया, तो हम लोग क्लियर करते हैं फाइल AVML। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल, मैं इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। अब मेन कमांड आप हमारा यहाँ से, कि बहुत छोटे वीडियो होने वाले, ये ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्लियर करते हैं। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो फाइल AVML के बारे में जानेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, तो हम लोग इसके कैसे एग्जीक्यूटेबल करेंगे, बस ./AVML। ठीक है, कर दिया। परमिशन डिनाइड है। ठीक है, परमिशन डिनाइड है तो कोई बात नहीं। chmod प्लस प्लस ये सॉरी, प्लस X और AVML। ठीक है, अब हम लोग ये कमांड को अब यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये आ गया AVML, और फाइल का नाम देना, आज का पूरा आपको हेल्प कमांड खोलने हैं आपको। ठीक है, जैसे ./AVML हाइफन हाइफन HELP हेल्प। ठीक है, यहाँ पे हेल्प ये कमांड हो गया, तो यहाँ से आप पूरा इसका हेल्प कमांड देख सकते हैं। सॉरी, तो जैसे कि हम लोग पिछले बार देख रहे थे कि टेम्प में, सॉरी, टेम्प डायरेक्टरी में बना रहे थे, वहाँ पे कुछ एरर आ गया शायद टेम्परेरी डायरेक्टरी के कारण। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ./AVML, और ये में हम लोग कमांड लगा देते हैं। ठीक है, तो बस इसको आपको, तो आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी कैप्चर किया, पहले इसको मैं हटा देता हूँ। मैं RF, ठीक है, हटा दिया मैंने। अब क्लियर करते हैं। ठीक है, ये मैंने कमांड एंटर कर दिया। अब यहाँ से वो रैम कैप्चर स्टार्ट करने कर दिया। अब वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमारा रैम कैप्चर हो चुका है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए memory.lime ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब ls-a। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर करते हैं हम लोग पहले। ls-lh। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर करके अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा मेमोरी, यही हम लोग बनाए थे। देखिए 4 GB रैम के। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 4 GB रैम के
के बना के रखे हुए थे मैंने ये रैम थे इसके लाइनक्स के, तो यहाँ पे ये क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ सब क्रिएट हो चुके हैं क्योंकि ये अभी, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट में हम लोग वैलिडिटी से यहाँ पे देख सकते हैं, वैलिडिटी है हमारे पास टूल ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं, जैसे कि हम लोग पिछले बार देखे थे विंडोज़ में कि नॉर्मली हम लोग ये वैलिडिटी बस कमांड चला दिए, देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडिटी हाइफन एफ, सॉरी, हाइफन हाइफन एफ। अब जैसे कि मेरे पास एक और है फाइल जिसे विक्टिम डॉट राव, ये हो गया हमारा विंडोज़ के, ठीक है, सॉरी यार, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। जैसे हम लोग वॉल हाइफन एफ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं विक्टिम वी वी आई सी विक्टिम रो, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देते थे विंडोज डॉट इन्फो, ठीक है। ये फाइल है विंडोज के, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बस एंटर किए, यहाँ पे ये हमारे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये विंडोज के है। ये जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कमांड डाले, वोलेटिटी हाइफन है ये डाल दिए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अब हम लोग वॉल हाइफन एच करते हैं, ठीक है, हाइफन एच करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम लोग को प्लगइन्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उसको करने के लिए। तो कैसे करना है, कैसे प्लगइन्स यूज़ करने हैं, कैसे क्या करने हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे लिनक्स के हमारे पास कुछ है, तो चलिए हम लोग एक लिनक्स के कुछ चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है लिनक्स जो चेक की, ठीक है, ये हम लोग चलाते हैं। चलिए नहीं, ये बैनर वाला चलाते हैं, ठीक है, कि जिसका अटेम्प्ट, यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल लिनक्स बैनर इन इमेज, ठीक है। तो इसका हम लोग पता करते हैं कि इसका बैनर है क्या, ठीक है, क्लियर करते हैं हम लोग अवेलेबिलिटी, ठीक है, वी ओ एल हाइफन एफ, फिर हम लोग दे देते हैं मेमोरी, ठीक है, लाइन, और इसका दे देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑलरेडी नहीं लिया क्योंकि देखिए वार्निंग, ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे नहीं लिया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनसेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट फॉर प्लगइन्स, देखिए प्लगइन्स मांग रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग को प्लगइन्स देना चाहिए। हम लोग एक बार सूडो से भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इस फाइल को बनाया है, ठीक है। सूडो आई थिंक नहीं लेगा क्योंकि सूडो में है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे हम लोग ये किए, ये कमांड चलाए, जिससे यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग विंडोज़ के रैम फाइल दिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे दे दिए थे जो कमांड्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो गया, आउटपुट दे दिया पर, लेकिन ये आउटपुट नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को प्लगइन्स बनाने होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा प्लगइन्स बनाने के बाद तब हम लोग आराम से इसको एनालाइज करने का काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में।